हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, उसका टेस्ट भी लिए थे। बताए थे कि टेस्ट का सलूशन अगले क्लास में होगा। तो टेस्ट का सलूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यानी कि बहुपद। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? बहुपद। पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिएगा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या है, तो इसका डेफिनेशन जानते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जिसमें चर और अचर का गुणनफल यानी कि चर और अचर राशि दोनों एक साथ हो, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो चर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान बदलते हुए रहता है, जैसे स्मॉल लेटर A to Z। और अचर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान स्थिर रहता हो, कांस्टेंट रहता हो। ठीक है, या इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, वैसा बीजीय व्यंजक जो A0 प्लस A1x और 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, A2x का पावर 2, A3x का पावर 3, A4x का पावर 4 प्लस डॉट 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 ANx टू दी पावर n के रूप का हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, जहां देखिएगा, जहां A0, A1, A2, A3, A4 कॉमा डॉट 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 क्या है, AN कोई वास्तविक संख्या है, A1 वास्तविक संख्या है तथा n कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पावर क्या होगा? हमेशा पावर जब लिखेंगे तो अऋणात्मक संख्या होगा, तो इसलिए n क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस बात को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात का हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। या वैसा बीजीय व्यंजक जो A0 प्लस में A1x पावर 1 भी लिख सकते हैं, A2x पावर 2, A3x पावर 3, A4x पावर 4 डॉट ANx पावर n के रूप का हो, बहुपद कहलाता है। जहां A0, A1, A2, A3, A4 ये सब क्या है?
कोई वास्तविक संख्या है और n क्या है, कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरा a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an को बहुपद का गुणांक कहते हैं, कॉफिशिएंट गुणांक कहते हैं, या a1 a2 a3 a4 और an बहुपद का गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, बहुपद का गुणांक कहलाता है। गुणांक मतलब क्या, उस चर में कितना से गुना किया गया है, किस राशि से गुना किया है, वो उसका गुणांक कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। और चर का अधिकतम घात अधिकतम घात n बहुपद का घात कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, इस चर का देखिएगा पावर अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5, x का पावर क्या n है, सबसे अधिकतम घात। तो वही है कि चर का अधिकतम घात बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है, बहुपद का पावर कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आया होगा समझ में, ये डेफिनेशन था हमारा। आगे समझते हैं हम क्या, चलिए आगे देखते हैं क्या, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या है, बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं कि जिस फॉर्म में हमारा बहुपद रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, तो बहुपद के चर के घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहेंगे कि बहुपद के चर के घात के अनुसार, चर के पावर के अकॉर्डिंग बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तब बहुपद के मानक रूप को एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा जैसे में 4x का पावर 5 प्लस में 3x का पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, ये क्या है, बहुपद को घटते क्रम, उसके चर के घातों को घटते क्रम में लिखा गया है। तो इसका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। और एक बढ़ते क्रम में भी लिख लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे 7 प्लस में 4x माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x क्यूब, ये भी क्या है, बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या आगे कि बहुपद का पहचान, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर रहेगा क्या, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है, तो वहाँ पर पहचानना होगा। बहुपद का पहचान जानते हैं, तो देखिएगा बहुपद का पहचान क्या होता है, हेडिंग देंगे क्या, चलिए इसको यहाँ से इरेज करते हैं और यहीं पर लिखते हैं। लिखते हैं क्या आगे, हेडिंग बहुपद की पहचान, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो पहला हमारा है क्या,
पहला, बहुपद के कोई भी चर का घात ऋणात्मक संख्या न हो। पहला पहचान यही है कि बहुपद के कोई भी चर है उसका पावर क्या देखेंगे कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुपद के कोई भी चर का घात भिन्न संख्या ना हो, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो, उसका पावर क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे x का पावर 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुपद के कोई भी चर का घात भिन्न संख्या ना हो। थर्ड में, बहुपद का कोई भी चर रूट में ना हो, यानी कि रूट अंडर में ना हो। ये 3 पहचान होते हैं बहुपद पहचानने का तरीका है। ये पहला क्या कि बहुपद का कोई भी चर का घात ऋणात्मक संख्या ना हो, कोई भी चर का घात जो हो भिन्न संख्या ना हो, और कोई भी चर क्या हो, रूट में ना हो। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन के तौर पर। चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ऑप्शन हो गया ये, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है पूछ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिएगा पहला क्या बोल रहा है कंडीशन हमारा कि कोई भी चर का घात ऋणात्मक संख्या ना हो, तो यहाँ पर x² है, ये तो सही है। दूसरा में इसको आते हैं तो ये हमारा क्या 1/x, जब x को ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर यहाँ पर इसका +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो पावर क्या आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया। यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। कहने का मतलब 1/a बराबर होता है क्या, 1 का पावर -1। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ गया, पावर हमारा ऋणात्मक आ गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। दूसरा, यहाँ पर तो ठीक है x का पावर क्यों, यहाँ पर देख रहे हैं x का पावर यानी कि चर तो x ही है ना, x का पावर क्या है, भिन्न संख्या 2/3, यह क्या है, भिन्न संख्या है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। पहचान क्या है कि पावर का हमारा क्या हो, भिन्न में ना हो। तो यहाँ पर x का पावर क्या आ गया 2/3, जो कि क्या है, भिन्न संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। फिर आगे क्या है, यहाँ पर x तो ठीक है, यहाँ चर देखिए रूट में है, क्या है, रूट में है, तो यही बोल रहा है थर्ड में क्या कि बहुपद का कोई भी चर रूट में ना हो, तो यहाँ पर चर क्या है, रूट में आ रहा है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। फिर आगे क्या दिया हुआ कि 7x² प्लस में 5x प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पर चर का घात हमारा भिन्न संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, यहाँ पर चर जो है रूट में नहीं है, यहाँ पर चर है नहीं, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे हम जानते हैं क्या, देखिएगा कि बहुपद को कितने आधार से बांटा गया है। तो बहुपद को 2 आधार से बांटा गया है। बहुपद को 2 आधार से बांटा गया, एक हमारा उसके पद के आधार पर, टर्म के अकॉर्डिंग, दूसरा क्या है, घात के आधार पर, उसके पावर के अकॉर्डिंग। तो चलिए
लिखते हैं क्या है हमारा, हेडिंग देते हैं बहुपद को दो आधार से बांटा गया है। पहला है हमारा पद के आधार पर, और दूसरा है घात के आधार पर, उसके पावर के अकॉर्डिंग, घात के आधार पर। ठीक है, चलिए तो पहला जानते हैं हम। पहला है वो पद के आधार पर, लिखें क्या, पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, वैसे घात के आधार पर भी बहुपद निम्नलिखित प्रकार के ही होते हैं। पहला है एक पदी या एक पदी ही लिखते हैं, एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसके अधिकतम पदों की संख्या एक हो। कहने का मतलब से कितना, अधिक से अधिक कितना टर्म हो, एक टर्म हो। अधिकतम पदों की संख्या एक हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा एग्जाम्पल जैसे में लिखते हैं हम क्या, 4x, ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसमें पदों की संख्या कितना, एक है। टर्म जो हमारा होता है वो प्लस माइनस के द्वारा अलग होता है। प्लस या माइनस के द्वारा क्या होता है, टर्म अलग होता है। तो 4x एक ही टर्म है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम कितना, 7x², ये भी एक बहुपद है। आगे हम जानते हैं 5x3, ये भी एक बहुपद है। कोई भी संख्या भी एक बहुपद कहलाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, उसको अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये क्या है, 4x, 7x², 5x3, ये सब क्या है, एक बहुपद है। इसमें पदों की संख्या कितना है, एक है, बस एक ही टर्म है, एक ही पद है इसमें। ये क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद। सेम हो जाएगा डेफिनेशन कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या दो हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। देखिएगा, तो द्विपदी बहुपद एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे में लिखते हैं हम क्या, 4x प्लस में 3, ये भी एक बहुपद है जिसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। एग्जाम्पल लिखते हैं आगे, 7x³ माइनस में 5x, ये भी क्या हमारा एक बहुपद है जिसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, 2 पद है। लिखते हैं क्या, 7x माइनस में
5, ये भी क्या है हमारा बहुपद है जिसमें पदों की संख्या कितना 2 है। आगे हम लिखते हैं 3x² प्लस में 2x, ये भी क्या है एक बहुपद है। इट से बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है द्विपदी बहुपद। फिर आगे हमारा क्या है त्रिपदी बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 हो। चलिए इसके बारे में आगे जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। क्लास अगर समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।